सक्सेसफुल होने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए बेसिकली, एक है एनर्जी और एक है फोकस। एनर्जी अगर एक सूरज है तो फोकस एक लेंस है, एंड जब वो सूरज उस लेंस से जाएगा किरणों के रूप में तो वो आग तक लगा सकता है। फोकस की पावर इतनी ज़्यादा है। एनर्जी के ऊपर तो मैंने बहुत वीडियोस बनाई हैं, हेल्दी कैसे रहें, एनर्जेटिक कैसे फील करें, बट आज हम बात करेंगे फोकस की। मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट एक्शनेबल प्लान दूंगा, अगर आप इसको फॉलो करोगे प्रॉमिस करता हूँ नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर अंदर आपका फोकस 10 टाइम्स बढ़ गया होगा। एंड आप कोई भी काम करोगे तो बेझिझक होगे 10-10 घंटे बैठ कर भी कर पाओगे, खुशी के साथ कर पाओगे, एंड आपका ध्यान नहीं भटकेगा। पहला रूल है, आपको समझना पड़ेगा कि आपकी विल पावर या फोकस एक लिमिटेड रिसोर्स है। हम कभी भी बैठकर बेझिझक होकर काम करना शुरू कर सकते हैं और जबरदस्ती कर लेंगे, मन नहीं करेगा तो। एंड ये सुनने में अच्छा लगता है एंड इमेजिन करने में भी लगता है, बट द रियलिटी इज कि विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है एंड इनफैक्ट जेनेटिक रिसोर्स भी है। इसीलिए अगर आप देखोगे तो कुछ डेविड गोगिन्स जैसे लोग हैं जो कि इतने मोटे थे एंड उसके बाद इतने पतले एकदम से हो गए और वर्ल्ड के रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं। वेयर आप देखोगे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बेड से भी नहीं हिल पाते हैं। तो जो विल पावर है ये काफ़ी हद तक जेनेटिक भी है एंड साथ में डे के टाइम पर भी डिपेंड करती है। इसीलिए अगर आप देखोगे तो कुछ लोग हैं वो कहते हैं मैं नाइट आउल हूँ, नाइट में प्रोडक्टिव फील करता हूँ। वो प्रोडक्टिव तो फील कर रहे होते हैं बट उसके साथ ही साथ उनकी विल पावर और फोकस इतना बढ़ जाता है कि वो उस टाइम पर बिना अपने आप को फोर्स किए बैठ रहे होते हैं, या फिर उनको अपने आप को फोर्स करना ईजी हो जाता है। वेराज कुछ बंदे ऐसे हैं जो कि उठते ही फुल फोकस में होते हैं एंड रात को नहीं हो पाते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव या विल पावर वे में कब फील करते हो। अगर आप उनमें से हो जो कि उठते ही सबसे ज़्यादा फोकस्ड होते हैं और सबसे ज़्यादा विल पावर होती है उनमें, तो गो अहेड। अगर आप रात वाले हो तो वेलकम टू द क्लब। मैं भी देखो कॉफ़ी एंड 2 कप हो रहे हैं। मैं भी रात को बैठकर फुल फोकस के साथ 10 वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ, एडिटिंग कर सकता हूँ और 1000 तरह के काम कर सकता हूँ, और उठने के बाद मुझे पड़ती मौत, मेरे से तब काम नहीं हो पाता है। तो या तो मैं अपने आप को ज़बरदस्ती सुबह पुश कर सकता हूँ और मेरा विल पावर का रिसोर्स कम हो जाएगा रात के लिए, या मैं अपनी परफेक्ट जिस वे में मैं डिज़ाइंड हूँ, पता नहीं क्यों हूँ, तो मैं अपने रात में सारा काम कर सकता हूँ। मुझे पता है ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स हो तो आप दिन को ही करो, बट ये समझ के रखो कि जितना ईजी आपके लिए रात को होगा उतना दिन को नहीं, और जो दिन वाले हैं उनको दिन को ईजी होने वाला है। तो ये अंडरस्टैंड करो कि आपका वो पीक टाइम कब आता है दिन में, जब आप सबसे ज़्यादा ईजिली फ्री होकर काम कर पाते हो एंड आपके बॉडी में वो टेंशन फील नहीं होती, आपको ज़बरदस्ती नहीं बैठना पड़ता है, बस ऑटोमेटिकली करने लग पड़ते हो काम। उसी टाइम पर अपना सारा का सारा फोकस डालो एंड उस टाइम को चूज कर बैठ जाओ काम करने। सेकंड एडवाइस है कॉफ़ी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टूल है। अगर आप कॉफ़ी को ढंग से इस्तेमाल करते हो तो आई बिलीव कि तुम बहुत ज़्यादा फोकस्ड एंड प्रोडक्टिव फील कर सकते हो। अब कॉफ़ी करती क्या है ना कि तुम्हारी सारी की सारी ना स्लीप को पहले ब्लॉक कर देती है। थोड़ी देर समझो, एक बाल्टी है, एक पाइप है और पाइप से आ रहा है नींद वाला भरा हुआ पानी। अब वो नींद वाला भरा हुआ पानी जब जैसे जैसे बाल्टी में भरता जाता है तो बाल्टी को दिमाग समझ लो, तो आपको नींद आना शुरू हो जाती है। जब वो पूरी भर जाती है तो आप बिल्कुल नींद में बेहोश हो जाते हो। तो जो कॉफ़ी है वो उस पाइप को बंद करने का एक तरह का ग्लू वाला फॉर्मूला है, जिसको आप लगाते हो, फिर वो 2-3 घंटे के लिए जब तक सूख नहीं जाती गूंद, पानी को रोके रखती है नींद वाले। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप कॉफ़ी को जब बाल्टी भर चुकी है तब पियोगे तो कुछ फायदा नहीं है, वो न्यू सप्लाई को रोक सकती है सिर्फ, जो ऑलरेडी नींद भर चुकी है दिमाग में उसको नहीं रोक पाएगी। तो काफ़ी लोग ना कॉफ़ी को गलत वे में यूज़ करते हैं, नींद आ रही पी लेता हूँ नींद भाग जाएगी, वो प्लेसिबो इफेक्ट है, तुम्हें ऐसा फील होता है भाग गई, एक्चुअली में नहीं भागी होती है। अगर कॉफ़ी को ढंग से इस्तेमाल करना है तो आपको सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि आपको सबसे ज़्यादा नींद आती कब है। अब आपको जब पता लग गया कि आपका वो वाला टाइम कौन सा है जब आपको बहुत नींद आती है, तो आप उससे 4 से 3 घंटे पहले कॉफ़ी पी सकते हो, जिससे आपको वो वाली नींद नहीं आएगी, क्योंकि अभी आपने 3 घंटे पहले वो नल को बंद कर दिया नींद वाले। आई होप आप समझ गए होगे क्या है। अगर नहीं समझ आया होगा तो कमेंट कर देना, मैं कॉफ़ी पर ही डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। बट अभी के लिए इतना समझ लो कि अगर आपको पता है मेरी तरह कि आपको 12 बजे नींद का एकदम से ज्वालामुखी फटता है, या दोपहर को 2 बजे, या उठने के 4 घंटे बाद, तो आप 4 घंटे पहले या 3 घंटे पहले उस नींद वाले टाइम से कॉफ़ी पी सकते हो, ताकि आपको उस टाइम पर नींद ना आए। सेकंड वे में जो कॉफ़ी परफेक्टली यूज हो सकती है वो ये है कि अगर आपको पता है कि आपका वो जो मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया विल पावर वाला स्ट्रॉन्ग टाइम पीरियड जो है वो शाम को 6 बजे आता है, तो आप शाम को 5 या फिर 4:30 बजे कॉफ़ी का 1 कप पी सकते हो। उससे होगा क्या कि आपका 6 बजे तो एक ऐसी प्रोडक्टिव टाइम पीरियड आना है, आपने पहले कॉफ़ी पी है, अब वो नींद भी नहीं आएगी, नींद यहीं रुक गई। तो अब आप जो वो 6 से 8 का टाइम पीरियड था, मान लो आपके लिए 2 घंटे का, उस टाइम पर आप अनलिमिटेड एनर्जी के साथ काम कर सकते हो, या फिर अनलिमिटेड फोकस के साथ। ऐसे ही बॉडी भी रेडी है काम करने को, ऊपर से आपने नींद की सप्लाई रोक दी, अब आप इजीली काम कर सकते हो। अब देखो कॉफ़ी को ना लोग बहुत हेट करते हैं, बोलते हैं ये आपको साइड इफेक्ट देता है, ये करता है वो करता है। आई एग्री, ये बहुत कुछ करता है एंड इट इज़ नॉट 100% हेल्दी, इसके साइड इफेक्ट हैं।
बट मैं सिर्फ इतना सोचता हूँ कि देर आर पीपल ऑन दिस प्लेनेट अर्थ अनएजुकेटेड जैसे, जो कि सिगार पीते हैं हर वक्त, एंड कुछ ऐसे लोग हैं जो शराब पीते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं गोलगप्पे खाते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं समोसे खाते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं चिप्स खा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, पेप्सियां पी रहे हैं। फिर मैं उनसे खुद को कंपेयर करता हूँ और मैं सोचता हूँ मैं तो बस एक कॉफी पी रहा हूँ जो कि मेरी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर रही है। तो जब मैं चेक करता हूँ तो आई फाइंड आउट कि 99% लोग इस प्लैनेट अर्थ पे कोई ना कोई ऐसी चीज खा रहे हैं जिसका साइड इफेक्ट है, आज नहीं तो कल लगेगा। और मैं उनमें से कोई भी चीज नहीं खाता, ना मैं समोसा खाता हूँ ना चिप्स खाता हूँ, मैं बस घर का बना हुआ खाना खाता हूँ और कुछ नहीं खाता हूँ। तो अगर मैं कॉफी यूज कर भी ले रहा हूँ जो कि मुझे प्रोडक्टिविटी भी देगी और उस समोसे जितने साइड इफेक्ट नहीं देगी, शराब जितने नहीं देगी, सिगार जितने नहीं देगी, तो आई थिंक ये फेयर ट्रेड है। मैं थोड़े साइड इफेक्ट झेलने को रेडी हूँ। एंड कॉफ़ी के इतने भी मेजर साइड इफेक्ट नहीं है कि कैंसर हो जाएगा, हल्के से साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि स्किन थोड़ी सी डल हो जाएगी या फिर आपके एड्रेनल ग्लैंड्स वगैरह, मतलब ऐसे साइड इफेक्ट आना है कि कोई देख कर नहीं बता पाएगा, तुम्हें खुद बताना पड़ेगा यार मेरा कोलेजन कम हो गया, किसी को समझ नहीं आएगा कि वो ये साइड इफेक्ट पड़ा है इसे। तो आई थिंक ये फेयर ट्रेड है। आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा फोकस पावर एनर्जी के लिए कॉफी को यूज कर रहे हो एंड थोड़े से साइड इफेक्ट्स को झेल रहे हो। फिर भी चॉइस तुम्हारी है, मेरा काम है बताना साइड इफेक्ट के बारे में। अगर आपको लग रहा है कि आप ये नहीं सह सकते, आप 100% रेडी हो कि एक भी साइड इफेक्ट नहीं चाहिए, तो इंजॉय इट। बट अगर आप एक ऐसे बंदे जो कि समोसे खा रहा है या सिगरेट पी रहा है या फिर शराब भी पी लेता है या और कुछ करता है, बट कॉफी को देख कर बोल रहे हो साइड इफेक्ट देगी, तो आई थिंक आप थोड़े हिपोक्रेट हो। आपको अपने दिनचर्या पर फोकस करना चाहिए। मेरे को कॉफ़ी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है फोकस करने में। मैं 10-100 वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ करना चाहूँ, पर मेरा वॉइस बॉक्स खराब हो जाएगा तब तक। थर्ड हैक है फॉर इमेंस फोकस इज कि आप डोपामिन डिटॉक्स पे चले जाओ। डोपामिन डिटॉक्स पे ऑलरेडी मैंने आई थिंक 5-6 वीडियोस बनाई है, वो सब देख लेना क्यों। पर सिंपल वे में बताऊं तो इतना होता है कि तुम्हारे दिमाग में एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं आती, एक्स्ट्रा सोचने को कुछ नहीं आता है, एंड आप जो भी काम करते हो बिल्कुल स्लो मोशन में करते हो। वन ऑफ द बिगेस्ट चेंजेस जो आप डोपामिन डिटॉक्स से नोटिस करोगे वो है दुनिया स्लो हो गई। जैसे बचपन में 1 साल लगता था और बड़े होके 1 साल 10 मिनट लगते हैं, वो होना बंद हो गया। फिर से सब कुछ स्लो हो रहा है। वो देखो कितनी धीरे धीरे सूर्य डूब रहा है, वेरस पहले 5 बजे फोन चलाया पता नहीं लगता था अंधेरा कब हो गया। तो ये चीज़ जब होती है तो आप फोकस्ड काम कर सकते हो एंड आपके दिमाग को बेसिकली वो मंकी वाली आदत जो थी वो खत्म हो गई, एक चीज़ से दूसरी देखना, एक रील से दूसरी देखना। तो अगर आप डोपामिन डिटॉक्स में जाते हो, सोशल मीडिया क्विट करते हो, तो आपका ये दिमाग की अटेंशन की जो पावर है वो कितनी देर तक एक चीज़ पे फोकस कर सकता है वो बढ़ जाती है। क्योंकि खुद सोचो, एक मैं हूँ एक तुम हो, तुम नॉन स्टॉप रील्स स्क्रॉल करते हो, अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हो ना चाहते हुए भी कि वो 15 सेकंड से ज़्यादा किसी चीज़ पर फोकस ना कर पाए। दूसरी तरफ मैं हूँ जो कि सूरज को ढलता हुआ देखता है रोज, एंड वो 30-40 मिनट का पूरा प्रोसेस देखता बिना बोर हुए, और अब आदत भी पड़ चुकी है। हु डू यू थिंक विल बी एबल टू फोकस ऑन द वर्क मोर? वो बंदा जो 15 सेकंड की खुद को आदत लगा रहा है, या वो बंदा जिसको सूरज को डूबता हुआ देखना भी बोरिंग नहीं लगता है? ऑब्वियस आंसर है, तुम्हें ही पता है, मैं रिपीट नहीं करने वाला हूँ। इसीलिए गो ऑन अ डोपामिन डिटॉक्स। नंबर 4 है मॉर्निंग रूटीन। अगर मॉर्निंग रूटीन आपकी परफेक्ट है तो आप बिल्कुल भी अपने फोकस को डिस्ट्रॉय नहीं करोगे। जो मैंने डोपामिन डिटॉक्स में पॉइंट बताया वही सेम चीज़ आपको रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करनी है। आपका दिमाग 2 वेवलेंथ में काम करता है, पहले ही बताया, बट लेट मी क्विकली रिमाइंड। एक है फास्ट वाली, ये जो आपको रील देखते वक्त होती है, और एक है वो स्लो वाली जो सनसेट होते हुए दिखती है, बिल्कुल स्लो वे में काम करती है। जब आप उठते ही सीधा टीवी देखते हो, मोबाइल चलाते हो या फिर कोई भी ऐसी चीज़ करते हो जो हाईली एंटरटेनिंग है, तो आप अपने दिमाग को इसमें शुरुआत कर रहे हो दिन की। अब होगा क्या कि जब शुरुआत इसमें हो गई तो दिमाग का फोकस काफ़ी ज़्यादा उसी में वेस्ट हो जाता है, एंड आपको जब बाद में काम करने बैठना है नहीं बैठा जाता है। एक एक्सपेरिमेंट देता हूँ करने को। कल उठोगे, परसों उठोगे, जब भी तुम्हारा मन करता है खुद ट्राई करना। सुबह उठना और उठते ही छत पर चले जाना या वरांडे में चले जाना, एंड बिना फ़ोन के मे बी कॉफ़ी या पानी लेकर एक हाथ में बस चिड़ियों को देखना, पत्तों को, पत्ते नहीं है कहीं खड्डे में रहते हो अगर तो किसी भी चीज़ को देख लेना। बस बेसिकली स्लो मॉर्निंग्स से गुजरना। स्लो मॉर्निंग पता है ना क्या होती है? जब आप सुबह उठ के कुछ भी नहीं करते हो, बस चीज़ देखते हो बाहर या कुछ करते हो, या सूरज देखते हो, अगर अंधेरा है तो चांद देखते हो, तो ऐसा कुछ करना। उसके बाद फिर 12-1 बजे काम करने बैठना जब भी बैठ, एंड फिर उसके बाद एक ऐसी मॉर्निंग करना जिसमें उठते ही रील्स चलाना या उठते ही गप्पे मारने लग पड़ना अपने बेस्ट फ्रेंड को फ़ोन करके, या फिर उठते ही कुछ ऐसी चीज़ करना जो मज़ेदार है, फिर 12 बजे काम करना। अब इन दोनों दिनों को ना खुद कंपेयर कर देखना ऑनेस्टली, तुम्हें साफ फ़र्क नज़र आएगा कि जिस दिन तुमने अपनी स्लो मॉर्निंग की थी, आराम आराम से शीशा देखकर ब्रश किया था या फिर बाहर जाकर आसमान देखा था, जो भी स्लो वे में किया था, वो दिन कितने ईजिली तुम फोकस कर रहे हो काम पर और एक मोटिवेशन वाली फीलिंग आ रही है। वेरा जिस दिन तुमने उठते ही फुल मस्ती कर ली, उस दिन तुमसे काम किया नहीं जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा दिमाग डेली रीसेट हो जाता है। जब डेली रीसेट होता है और आप स्टार्टिंग में ही खूब बूम बाम दे देते हो, तो उसके बाद जब स्लो है सब कुछ हो रहा है तो वो बोरिंग लगेगा।
एक मूवी इमेजिन करो जिसकी ओपनिंग है एंड ओपनिंग में सब कुछ बैंग 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 बू 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 सब कुछ हो गया, सलमान खान उठ गया एंड उसके बाद अचानक ही ओपनहाइमर टाइप की बन गई, वो इंटरस्टेलर टाइप की बन गई, बिल्कुल स्लो पेस्ड। क्या होगा तुम्हारे को? वो इतनी ज़्यादा बोरिंग लगेगी क्योंकि तुम्हारी परसेप्शन ही इतनी ऊंची सेट हो गई। सेम वे आपके दिमाग के साथ होता है। जब आप सुबह उठते हो और उठते ही सीधा बैंग बैंग बूंग बूंग देख लेते हो या मस्ती मजाक कर लेते हो, तो उसके बाद आपको जैसे ही काम करने बैठते हो बहुत बोरिंग लगता है। वेरएज़ अगर आप शुरुआत ही दिन की बिल्कुल बोरिंग वे में करते हो और उसके बाद काम करते हो तो थोड़ा सा देखो फन लगता है। तो अगर यहाँ पर काम है और आप ये उठ रहे हो मस्ती में तो यहाँ से यहाँ जाओगे। वेरएज़ अगर आप उठ रहे हो बोरियत के साथ तो आप यहाँ से यहाँ जाओगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। नहीं आ रहा है तो आई विल ट्राई नेक्स्ट टाइम टू एक्सप्लेन इट मोर ब्रीफली, कमेंट में बता देना। एंड लास्ट बिगेस्ट लाइफ हैक फॉर मी, जिसने मेरा फोकस पावर इतनी ज़्यादा इंप्रूव कर दी है, वो है 1 मील अ डे। ध्यान से सुन लो, ये टिप किसी भी 21 साल से छोटे के बंदे के लिए नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स क्लेम करते हैं 21 साल तक हाइट बढ़ती है। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से किसी की हाइट बढ़ जाए, बोन ग्रोथ बढ़ जाए, डिक ग्रोथ बढ़ जाए। मैं 21 का हो चुका हूँ, मेरा सब लंबा हो चुका है जो होना था। मैं तो 5'2" का हूँ बेचारा। तो अगर तुम अभी 21 से छोटे हो, प्लीज़ ये चीज़ मत करना। कान बंद करो, वीडियो बंद करो और चले जाओ। जो मैंने बताया वो सब करो। तो अगर तुम 21 से बड़े हो मेरे भाइयों, 1 मील अ डे या फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई करके देखो। फाड़ू फोकस आएगा तुम्हें। तुम्हारी जो थॉट की क्लैरिटी है वो इतनी ज़बरदस्त होगी, तुम्हें ऐसा लगेगा तुम हर वक्त एक शिकार पे हो। और तुम्हारे को ब्रेन फॉग बिल्कुल भी नहीं होगी। ब्रेन फॉग क्या होती है? जब दिमाग काम नहीं करता, सुस्ती पड़ती है, अजीब सी फीलिंग आती है, एक नशा से चढ़ता दिमाग में। वो तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं होगा अगर तुम इंटरमीडिएट फास्टिंग या फिर 1 मील अ डे करोगे। अभी बज चुके हैं शाम के 7 और मैंने सुबह से कुछ खाना नहीं खाया है। मैंने सिर्फ 2 कप ब्लैक कॉफ़ी पी है। एक मैंने पिया था 10 बजे एंड एक मैंने पिया 2 बजे एंड अभी तक मैंने खाना नहीं खाया है। ब्लैक कॉफ़ी ने मेरी भूख मार दी बार बार, जब भी लग रही थी 2 बार लगी तो मैंने 2 बार कॉफ़ी पी ली एंड फुल फोकस्ड में हूँ। अभी तक बिल्कुल भी टायर्डनेस फील नहीं हुई है और मेरे को अभी तक एक बार भी ब्रेन फॉग नहीं आई दिमाग में। बिल्कुल फुल फोकस के साथ काम किया, म्यूजिक का रियाज किया, गिटार की नई चीज़ें सीखी, वीडियो के लिए रिसर्च की, सब कुछ किया एंड बिल्कुल फोकस के साथ किया, लेज़र फोकस के साथ। दिमाग में वो धुंधलापन महसूस ही नहीं हुआ। बट अगर मैंने दोपहर को आलू के परोंठे खा लिए होते, आलू की सब्जी खा ली थी, आलू इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें ठोक के कार्ब होते हैं, वो दिमाग पागल कर देते हैं, तो आई एम 100% श्योर अभी तक मेरे को नींद आ रही होती। खासकर इस टाइम जब 2 समय मिल रहे होते हैं, रात और दिन, इस वक्त मेरे को बहुत गंदी नींद आती है। अभी मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है और मैं भी लिख कर दे रहा हूँ। जैसे अभी मेरे पास ये लड्डू पड़ा है ना, इसमें भर भर के कार्बोहाइड्रेट हैं, तिल वगैरह के लड्डू हैं। अगर मैं ये भी खा लूँगा अभी, मैं लिख कर दे रहा हूँ, मेरे को अभी नींद आएगी विदिन 30 मिनट्स, क्योंकि सुबह से इंसुलिन मेरी स्पाइक नहीं हुई है जो कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद होती है। तो क्योंकि मेरी इंसुलिन स्पाइक नहीं हुई तो मेरे को वो क्रैश भी नहीं आया शुगर का एंड इसीलिए मैं भी सेफ हूँ। तो मेरे को पता है मुझे खाना कब खाना है। कब खाना है? जब मेरा काम हो जाएगा ख़त्म, तो मैं फ्री वे में खा सकता हूँ खाना, कोई टेंशन की बात नहीं। फिर सो भी जाऊँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, पर अभी नहीं, अभी रिस्क नहीं लूँगा। भले नींद ना आए तो एक और साइड इफेक्ट है कि फिर मैं बोल नहीं पाता हूँ, मेरे से फोकस ही नहीं होता, मैं दीवारें घूरता हूँ, स्टटर बहुत ज़्यादा करता हूँ, बोल ही नहीं पाता हूँ। अभी मैं कैसे बोल रहा हूँ एमिनेम की तरह, कुछ भी बोला, ये चीज़ मैं नहीं कर सकता। इतना एक्टिविटी और बॉडी की एक्टिविटी तो चलो ठीक है, पर दिमाग की एक्टिविटी इतनी हाई लेवल की मैं फील ही नहीं कर सकता। ये सिर्फ इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि अभी तक मैंने अन्न का दाना मुंह में नहीं डाला है। तो आप भी ये ट्रिक यूज़ कर देखो। अगर 21 साल से बड़े हो, बेझिझक होके करो, तुम्हारा कुछ बड़ा कुछ छोटा नहीं होना है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। बस ये है कि शाम को दबाकर खाना, फिर न्यूट्रिएंट्स का तुम्हें पता होना चाहिए, कितनी कैलोरी कितनी प्रोटीन खानी है एंड उस हिसाब से खाना। ये ना हो कि रात को दिन में एक बार खाने के चक्कर में, इंटरमीडिएट फास्टिंग करने के चक्कर में तुम बहुत ही कम खा रहे हो, वजन ही घट गया है और बीमार पड़ रहे हो। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो यही थे गाइस ट्रिक्स फॉर इम्प्रूविंग योर फोकस पावर। आई होप आपको इससे हेल्प मिले। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो यूट्यूब से 1 लाख रुपए की इनकम जनरेट करने में पर मंथ, तो मेक श्योर चेक आउट माई यूट्यूब मैक्स कोर्स। लिंक इज इन पिन्ड कमेंट। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एज यूजुअल, टू सीट एवरीवन, जागते रहो। वाह।